नमस्कार दोस्तों। नवरात्रों का पावन पर्व 9 दिनों तक बड़े श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री वृषभ बैल पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में सुंदर कमल शोभा बढ़ाता है। नवदुर्गा में इन्हें प्रथम देवी का स्थान प्राप्त है। मां शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने एक बार एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब देवी सती को यह बात पता चली कि उनके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ रखा है, तो उनका मन वहां जाने को व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने पति भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने कहा, देवी, प्रजापति दक्ष हमसे किसी बात पर रुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। ऐसे स्थान पर जाना उचित नहीं होगा। लेकिन सती का मन नहीं माना। पिता के घर, माता और बहनों से मिलने की उत्कंठा उन्हें बार बार वहां जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। अंततः भगवान शिव ने उनकी जिद देखकर उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां किसी ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत नहीं किया। केवल उनकी माता ने उन्हें प्रेम से गले लगाया, लेकिन बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास झलक रहा था। यह देखकर सती का हृदय अत्यंत दुखी हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शिव की बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे पति का इस सभा में अपमान किया जा रहा है, यह मैं सहन नहीं कर सकती। क्रोध और अपमान से व्यथित होकर माता सती ने योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उस यज्ञ का संपूर्ण विध्वंस कर दिया जाए, और इस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया। माता सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं, क्योंकि वे पर्वतराज शैल अर्थात पर्वत की पुत्री थीं। मां शैलपुत्री की उपासना से जीवन में स्थिरता आती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इनकी आराधना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। मां शैलपुत्री की कृपा से चंद्रमा से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं और भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा सफेद पुष्पों से करें, सफेद मिठाई का भोग लगाएं और मां की तस्वीर के सामने कपूर अवश्य जलाएं। पूजा के उपरांत मां को गाय का घी अर्पित करें। ऐसा करने से माता आरोग्यता और दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली मां शैलपुत्री की पावन कथा। जय मां शैलपुत्री।